नवरात्र व्रत कथा। देवता के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्राह्मण, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव गुरु, तुमने जगत के कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार चैत, आषाढ़, अश्विनी और माघन माघन नवरात्र व्रत होते हैं। इन 4 मास के शुक्ल पक्ष में और इन 4 मासों में भी प्रमुख रूप से चैत्र अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत सर्वमान्य माने जाते हैं। नवरात्र का व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती का पूजन और कथा श्रवण के साथ साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान ही नहीं पाता है। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले, नवरात्र व्रत की कथा पढ़े या श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक सुनात नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रकला जैसी बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या विवाह नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है। ब्राह्मण बोला, पुत्री, तूने भगवती का पूजा नहीं किया है, अतः कुष्टि और दरिद्र के साथ मैं तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार को पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। दुखी होकर बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और हर तरीके से आपके अधीन हूँ आपकी अधीन हूँ अपनी इच्छा के अनुसार आप विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य ने न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अति क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर ही दिया। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति विचार करने लगी कि मुझे कुष्टी पति मिल गया है। उसने अपने पति से कहा, चलो कहीं और चलें। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। वह देने वाले वन में सुमति और उसके पति ने बड़े कष्ट से रात बिताई। सारी रात यह दंपति भगवती का ध्यान करते रहे। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित हो गई। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो वह वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माता, आप कौन हैं और मुझ पर प्रसन्न कैसे हुई। सुमति का वचन सुनकर देवी ने कहा, वे आदि शक्ति हैं और वे ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हैं। वे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हैं। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। कृपा कर आप मेरा पूर्व जन्म बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को 9 दिन तक भोजन नहीं दिया। भाग्य से वे नवरात्र थे। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न ही जल। इस प्रकार तुमने निराहार नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें ब्राह्मण परिवार मिला है। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने आज दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती के वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत से मात्र एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपार है। किसी भी जन्म में किया पुण्य उसका नाम स्मरण और व्रत भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा ने कहा, देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोगी करने की इच्छा ले माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो। अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से क्रांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देख सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गतों को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, मन प्रसन्न होने पर मन अच्युत वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। सारे जगत की तुम ही माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की आपने रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में
गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सुमति ने विधि पूर्वक एक सच्चे मन से देवी की स्तुति की थी। यह स्तुति सुन देवी बहुत संतुष्ट हुई। वे ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तेरी कोख से उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुन सुमति कहने लगी कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामती, हे माता, हे अम्बे, जिस विधि से नवरात्र का व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं मुझे स्पष्ट करो। उसके फल को विस्तार से बताने का कष्ट करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसे मनुष्य पापों से छूट मोक्ष की प्राप्ति करता है। चैत, आषाढ़, अश्विनी और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि 9 दिन तक सफलतापूर्वक व्रत करना चाहिए। इस प्रकार भगवती ने ब्राह्मणी को नवरात्र की विधि बतला दी। देवी ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। व्रत का विधान समझकर ब्राह्मणी ने योग्य पुरोहित से देवी पूजन में सहायता प्राप्त की, घट स्थापना की और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचा। महाकाली, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों की नित्य निधि सहित पूजा की। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और शीतरात्रि की विधि पूर्वक पूजा की। यथा विधि हवन भी किया। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, सूखा नारियल, दाग, सरसों आदि से हवन किया। नवरात्र के इस महाव्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो संपन्न करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, खिलक, अग्रला स्रोत का पाठ, हवन पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को सफलतापूर्वक करते हैं वह इस श्लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय मेरी माँ दुर्गा, जय हो।